कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय के भूत किताबों में कहानियां होती हैं, लेकिन क्या हो अगर एक पुस्तकालय में ही कोई डरावनी कहानी छिपी हो? कोलकाता में देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, न केवल लाखों किताबों का घर है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा भयावह है। दशकों से पहरेदारों, छात्रों और कर्मचारियों ने अजीबोगरीब परछाइयों, भयानक चीखों और कदमों की आवाजें सुनी हैं, जिनका किसी जीवित आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। यह इमारत कभी बेल्वेडियर हाउस हुआ करती थी, जो ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरलों का निवास था। ऐसी अफवाहें फैलीं कि एक गवर्नर जनरल की पत्नी लेडी मेटकाफ की दुखद मृत्युआमन हुई और उनकी आत्मा कभी नहीं गई। उन्हें व्यवस्था और साफ सफाई बहुत पसंद थी, इतना कि कई लोग कहते हैं कि उनका भूत आज भी गलियारों में घूमता है और इस जगह का अनादर करने वालों को सजा देता है। देर रात तक पढ़ने वाले छात्र अचानक ठंडी हवाएं चलने और ऐसा महसूस होने की शिकायत करते हैं जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। गार्डों ने दावा किया है कि उन्होंने खाली संगमरमर के हॉल में ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज गूंजती सुनी है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि उन्होंने औपनिवेशिक काल के कपड़े पहने एक सायादार महिला को किताबों की अलमारियों के बीच चुपचाप घूमते देखा। कर्मचारी अंधेरा होने के बाद कुछ हिस्सों की सफाई करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं अनजान हाथ उन्हें छू न ले या किताबें अपने आप गिर न जाएं। 2010 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुस्तकालय के भीतर एक सीलबंद कक्ष की खोज की, जो लगभग 2 शताब्दियों से बंद था। अफवाहें उड़ी, क्या यह कोई खजाना था या कोई यातना कक्ष जहां कैदियों की मौत होती थी? आज भी यह बिना सील का है, जिससे यह किंवदंतियां फैलती हैं कि ट्रांड अशांत आत्माएं अंदर रखी हर चीज की रखवाली करती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसे खोलने से कुछ ऐसा निकलेगा जिसे कभी नहीं छेड़ना चाहिए। आज भी आगंतुक राष्ट्रीय पुस्तकालय में एक अप्राकृतिक सन्नाटा महसूस करते हैं। कर्मचारी सूर्यास्त के बाद तहखाने और सीलबंद क्षेत्रों में जाने से बचते हैं। छात्र अक्सर मजाक करते हैं, अगर तुम यहां पढ़ते हुए सो गए तो लेडी मेटकाफ तुम्हें खुद जगा देंगी। लेकिन इस हंसी के पीछे असली डर छिपा है। राष्ट्रीय पुस्तकालय सिर्फ ज्ञान का स्थान नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां अब अतीत दफन नहीं होता। तो अगली बार जब तुम किसी पुस्तकालय में कदम रखो तो यह याद रखना, हर किताब फुसफुसाती नहीं, कभी-कभी यह इमारत ही होती है जो सबसे गहरी कहानी बयां करती है।